हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपना जो पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो आपके यूनिट नंबर फर्स्ट से बने हैं। ठीक है, यहाँ से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, वो आपका यूनिट नंबर 1 से है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ऑल ओवर सिलेबस जितने भी आपके 4 या 5 यूनिट है ना, उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे हम कवर करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 से 2 जो यूनिट है हमारे, जिसमें बहुत ज़्यादा ही टॉपिक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ही चैप्टर है, वहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य मतलब चाणक्य के अर्थशास्त्र में लोक प्रशासन के सिद्धांत का क्या महत्व है और वह आधुनिक प्रशासनिक सिद्धांत में कैसे संबंधित है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, जो हमने अभी पढ़ा है फर्स्ट यूनिट उसके बारे में। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कौटिल्य यानी चाणक्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे प्रशासन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष पर गहरा दृष्टिकोण प्रदान करता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो कुछ नया नहीं, ये इसलिए माना जाता है कि कौटिल्य के समय में भी एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, कुछ चीज़ों का तरीका अलग हो गया, पर क्या था कि उस टाइम पे भी एडमिनिस्ट्रेशन था। ये चीज़ें हमें पढ़ने के लिए मिलती है इसमें। कौटिल्य के प्रशासनिक सिद्धांत में क्या था, केंद्रीकरण और सशक्त शासक। कौटिल्य के अनुसार राज्य का प्रशासन प्रभावी ढंग से चलाने के लिए शक्तिशाली और निर्णय लेने में सक्षम शासक की आवश्यकता होती है, जैसे कि मंत्री हो गए, प्रधानमंत्री वगैरह हो गए। तो ये वो कहना चाहते हैं, तो इसका मतलब उस समय पे भी ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, आधुनिक मतलब अभी के टाइम पे ये सिद्धांत ब्यूरोक्रेसी और न्यू पब्लिक मैनेजमेंट NPM के सिद्धांत से मेल खाता है, जिसमें प्रभावी शासन और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर देता है। कुशल और दक्ष प्रशासनिक कर्मचारी होना चाहिए, मतलब जिसके अंदर टैलेंट हो। ठीक है, कौटिल्य ने प्रशासन में दक्षता और सक्षम कर्मचारियों के चयन पर जोर दिया। उनका मानना था कि प्रशासनिक कार्य को सही तरीके से चलाने के लिए योग्य व्यक्ति की अनुक्ति मतलब युक्ति जो होती है वो होनी चाहिए। ठीक है, वो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके योग्य होना चाहिए। निगरानी और नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, भ्रष्टाचार और गलत कामों को रोकने के लिए निगरानी और नियंत्रण जरूरी है। न्याय और शांति का संरक्षण होना चाहिए। न्याय और शांति राज्य के मुख्य कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। उनका मानना था कि शासन का उद्देश्य केवल समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और संपत्ति की रक्षा करना भी है। राज्य संग्रहण और आर्थिक प्रबंधन। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था को भी व्यवस्थित रखना, मजबूत करना। उनके अनुसार राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए कुशल कर वसूली मतलब टैक्स लेना। ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके हमारे सेकंड क्वेश्चन है, लोक प्रशासन क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। लोक प्रशासन एक प्रणाली है जिसमें सरकारी नीतियाँ, कार्यक्रम और योजनाओं का काम किया जाता है। ये वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी संस्था, कर्मचारी जनता के भले के लिए काम करते हैं। ठीक है, उसका काम होता है न्याय व्यवस्था और कानून का पालन करना, लोक सेवाओं और प्रभावी वितरण करना। ठीक है, समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे ये सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। नागरिकों के बीच कोई हिंसा, अपराध या सामाजिक असंतुलन ना हो। ठीक है, ये सब इन सब चीज़ों की क्या करता है, देखरेख करता है। लोक प्रशासन के माध्यम से सरकार अपनी जनता को विभिन्न सेवा प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, परिवहन आदि। ठीक है, इन सेवाओं का कार्यान्वयन निश्चित प्रणाली और प्रक्रियाओं के तहत होता है ताकि वह सेवा अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। सामाजिक समरसता और सह अस्तित्व। लोक प्रशासन एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य समाज में विभिन्न वर्ग, जाति और धर्मों के बीच मतलब क्या इक्वलिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, समानता के लिए, आर्थिक विकास और कल्याण के लिए भी होता है। लोकतांत्रिक शासन का पालन और उत्तरदायित्व करना होता है। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्य को बनाए रखना है। ठीक है, लोकतंत्र में जो भी कानून है उसको बनाए रखना है। लोक प्रशासन और की कार्य प्रणाली। लोक प्रशासन का कार्य विभिन्न सरकारी विभाग, संस्था और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नीति निर्माण को लागू करना,
इसमें योजना बनाम संसाधन का आवंटन और कार्यों का निष्पादन शामिल होता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और आर्थिक नीति का कार्य करना। ठीक है। उसके बाद है प्रशासनिक तंत्र की रचना करना। लोक प्रशासन में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाली प्रशासनिक संरचना होती है, जैसे कि केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है। जैसे गांव में पंचायत, नगर निगम, प्रत्येक स्तर पर सरकारी सेवाएं और कार्य योजनाओं का क्या कहते हैं, अलग अलग जो पार्ट में डिवाइड होते हैं ना, अलग अलग लेवल पर, उस तरीके को सामूहिक रूप से समाज की भलाई में योगदान करते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारा, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच मुख्य अंतर क्या है। ठीक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन दोनों प्रशासनिक कार्य को संचालित करने के तरीके हैं, लेकिन इन दोनों के उद्देश्य, कार्य प्रणाली और जिम्मेदारियों की पूरी तरह से अलग होती है। ठीक है। मतलब काम तो दोनों का एक ही है, सेवा करना। ठीक है। पर क्या है, तरीके दोनों को अलग है, स्वामित्व और उद्देश्य है। लोक प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। लोक प्रशासन का स्वामित्व सरकार के पास होता है और इसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों की भलाई करना होता है। निजी प्रशासन क्या होता है, निजी प्रशासन का स्वामित्व निजी कंपनी, उद्योग या उद्योगों के पास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना और व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करना होता है। ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट, और ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। कार्य प्रणाली और निर्णय की प्रक्रिया। लोक प्रशासन में क्या होगा कि निर्णय लोकतांत्रिक तरीकों से लिए जाते हैं, सरकार द्वारा बनाए गए नियम, कानून, नीति का पालन करते हैं। और निजी प्रशासन में निर्णय अक्सर व्यावसायिक दृष्टिकोण से लिए जाते हैं और उसका उद्देश्य संगठन की उत्पादकता और लाभों को बढ़ाना होता है। स्रोत और फंडिंग। लोक प्रशासन में क्या होता है, लोक प्रशासन के स्रोत मुख्य रूप से कर, मतलब कि टैक्स। ठीक है। बजट, सरकार जनता से कर वसूलती है, तब उस पर खर्च करती है ना। और इसमें क्या होता है, निजी प्रशासन में फंडिंग निजी निवेशकों, बैंक और व्यावसायिक आय से होती है। यहाँ निवेश का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। उत्तरदायित्व और निगरानी। लोक प्रशासन में सरकार नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका संचालन जनता की भलाई, सामाजिक न्याय और सार्वजनिक सेवाओं के उद्देश्य से होता है। इसे चुनाव नीति, लोक सेवा आयोग के जरिए नियंत्रित किया जाता है। और निजी प्रशासन में क्या होता है, निजी प्रशासन में उत्तरदायित्व मालिकों, निवेशक और शेयरधारकों के प्रति होता है। यहाँ शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, सिर्फ प्रॉफिट कमाना। ठीक है। तो ये आपके यूनिट फर्स्ट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो आज हमने इसमें कवर कर लिए। बाकी ऑल ओवर आपके सिलेबस से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम जल्दी वीडियो में कवर करेंगे, आपके टोटल 5 यूनिट में से। ओके। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।